नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 12.1 कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 2। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी इसमें साफ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हमने उसी को मान लिया मानव वृत्त की त्रिज्या r, और दो वृत्तों की जो त्रिज्याएं दी हैं उसको हमने यहाँ पे लिख दिया r1 और r2, यानी उनकी पहचान बना ली। r1 8 सेंटीमीटर, r2 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो बड़ा एक वृत्त है, जो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसने नीचे लिखा है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो हमने योग के बराबर लिख दिया प्रश्नानुसार। ये किस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी हमने त्रिज्या ज्ञात करनी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये कौन से वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 8 और 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग प्रश्नानुसार। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसकी पहचान बनाने के लिए r1 और r2 यहाँ पे त्रिज्या रख दी। तो अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पाई कॉमन ले लिया। अब इसके बाद आर स्क्वायर बराबर ये पाई गुणा में है या बटे में आ गया, इससे आप इसको काट सकते हैं। r1 का मान आपने यहाँ पे रख दिया 8 का वर्ग, इसी तरह प्लस r2 का मान रख दिया 6 का वर्ग, 8 8 64 और 6 6 36। r का वर्ग बराबर 100 आ गया जुड़ के 64 और 36। r बराबर ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल में हो गया, यानी 100 का वर्गमूल आया हमारा 10। अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी जो इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। इसी तरह का एक प्रश्न मैंने नीचे बनाया है, उसको आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।